टॉक ऑफ भारत के स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। दोस्तों, बंगाल में चुनाव चल रहा है। उसमें खेला होवे नहीं होवे वो तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इस बीच झारखंड की जो सियासत है उसमें कई सस्पेंस क्रिएट हो गए। जिस तरह से बजट सेशन में जयराम महतो ने गैर भाजपा गैर कांग्रेस को दरकिनार करते हुए सरकार बनाने की जो वकालत की थी, अब उसमें से जब से सरजू राय का ट्वीट आया, जब से सरजू राय ने इस खबर को हवा दी है, तब से कई तरह के सस्पेंस क्रिएट हो गए। महत्वपूर्ण क्या रहा कि अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 वो सीटें हैं विधानसभा की, उनके पास अपनी सीटें हैं। 4 सीटें आरजेडी के पास है, 2 सीटें माले के पास है और 4 निर्दलीय है। निर्दलीय कहने का मतलब क्या रहा कि एक जो लोजपा से एक सीटें हैं, एक सीट आसू के पास है, एक सीट जदयू के पास है और एक सीट जयराम महतो के पास है। कुल मिला के जो सियासी समीकरण है वो बनता हुआ दिख रहा है। अब 4 मई को बंगाल में क्या होने जा रहा है, इससे पूरी जो निगाहें हैं सबकी टिकी हुई है। झारखंड के भी जो रणबांकुरे हैं उन्होंने भी अपना खून पसीना पूरा मेहनत किया है, जिसमें से पावर कपुल हेमंत सोरेन है, उनकी जो पत्नी कल्पना सोरेन है, सरीखे जो बड़े चेहरे हैं, जो आदिवासियों के बीच में जो ट्राइबल लीडर है, उनकी भी जो साख है इस चुनाव पे दांव पे लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा सरीखे जो लोग हैं, जो चेहरे हैं, उनकी भी जो दाव है बंगाल के चुनाव में लगी हुई है। 4 मई को स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ ये जो करिश्माई व्यक्तित्व थे, जिनको आदिवासियों के जो वोट थे उनको सेंट्रलाइज करना था, क्या कुछ स्थिति बनती है वो तो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन 4 मई के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, जो सस्पेंस क्रिएट हुआ है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हेमंत सोरेन के गठबंधन में कांग्रेस की भी अपनी एक भूमिका है, उनके भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से जैसे ही हेमंत सोरेन जेएमएम की जो सरकार है झारखंड में, जैसे ही कुछ टॉप गियर लगाती है, तो कुछ न कुछ गठबंधन के तहत से ही सवाल उठने लगते हैं। फिर से हेमंत सोरेन जहाँ चलते हैं फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। जो विकास की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। स्वाभाविक है कि इसके कई संकेत हैं, कई तरह के जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो पॉलिटिकल जो परिचर्चाएं हैं, जो इन बातों का क्या कुछ असर दिखता है वो तो 4 मई के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन सियासत में कुछ भी चीज़ अस्थायी नहीं होती है। कई तरह की रणनीतियाँ बनती है, कई तरह के रणनीतियों पे काम होते हैं। इसी खबर को अगर आप समझें तो जिस तरह से सरजू राय ट्वीट करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री इसको रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर जो सवाल रहता है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। इसके कुछ पॉलिटिकल में इसके अपने कुछ मायने, इसके अपने कुछ संकेत हैं और संकेत दे रहे हैं 4 मई के बाद कुछ बड़ा झारखंड में भी होने वाला है। जिस तरह से झारखंड के साथ-साथ पूरे देश का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी तरह झारखंड के परिदृश्य में भी, पॉलिटिकल परिदृश्य में भी कई चीज़ें बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं, जिसके चलते जो राजनीतिक सरगर्मी है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब 4 मई के बाद जब से बंगाल का जो परिणाम है आएगा, उसके बाद क्या कुछ स्थिति बनती है वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन सियासी गलियारों में इन तमाम बातों की अपनी एक चर्चा है। आप सोचते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार में जदयू, आसू और जो लोजपा के विधायक हैं कैसे आएँगे? तो बात को समझने की दरकार है। जिस समय मधु कोड़ा की जब सरकार थी, उस वक़्त जो आसू के जो सुप्रीम लीडर हैं सुदेश महतो विपक्ष में थे और उन्हीं के जो अपने मौसा हैं चंद्रप्रकाश चौधरी मंत्रिमंडल में मंत्री का चेयर लेके मज़े मार रहे थे। तो कई तरह की जो चीज़ें हैं झारखंड में ही हुई हैं, इसलिए तमाम बातों को समझने की दरकार है कि स्थिति क्या कुछ बन रही है। लेकिन तमाम समीकरण, तमाम संकेत इस बात की गवाह दे रहे हैं कि झारखंड में भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। पॉलिटिकल जो सरगर्मी है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसकी अपनी चर्चाएँ हो रही हैं। जिस तरह से बंगाल में आज 152 सीटों पे चुनाव चल रहे हैं, ये भी निर्णायक स्थिति में है कि आज का जो पोलिंग हो रहा है, उससे बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आगे आने वाले समय में जो 29 को जो सेकंड फेज़ का जो चुनाव है, उसमें क्या कुछ रणनीतियाँ बन रही हैं और किधर
जो वोट का जो रुझान है वो किधर की ओर जा रहा है। कई संकेत हैं, कई मायने हैं। आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से टीएमसी और भाजपा के बीच में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से फाइट है, आज महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनकी कुर्सियां भी दांव पे लगी हुई हैं। भवानीपुर जो सीट सबसे हॉट सीट माना जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे ममता दीदी खुद चुनाव लड़ रही हैं और अपोजिशन के जो सबसे बड़े चेहरे हैं बंगाल के, जो शुभेंदु अधिकारी हैं, आज उनकी भी फाइट आज की तारीख में ही तय हो जाएगी कि स्थिति किधर बन रही है, बिगड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश लगा दी है। तमाम तरह की चीज़ें जो है आप सोशल मीडिया के मार्फत देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं कि मीट भात से लेके माछो भात से लेके तमाम जो प्रकरण हैं, हर एक चीज़ आजमाया जा रहा है ताकि जो बंगाली मानुस है उनको सेंट्रलाइज़ किया जा सके, उनको ध्रुवीकरण किया जा सके। हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी जो ममता दीदी है उनको चैलेंज दे दिया माछो भात को लेके कि आपसे हम बेहतर खा सकते हैं, 1 किलो ज़्यादा हम खा सकते हैं। कई तरह की जो चीज़ें हैं उसमें दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पावर कपूर स्टार हमारे झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी 3 दिन जो झारखंड से सटे हुए जो बंगाल के जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने अपना पसीना बहाया है। दूसरी तरफ चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी सरीखे नेता, अर्जुन मुंडा सरीखे नेता, तमाम सभी वहाँ जा रहे हैं और वोटरों को लुभाने के जो प्रयास होने चाहिए उन्होंने किया है। अब 4 मई को बंगाल का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद झारखंड की सियासत में क्या कुछ उलटफेर होगा, ये देखने वाली बात होगी। टोको भारत का प्रयास आपको कैसा लगता है? वीडियो में कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय जरूर दें। अगर किसी तरह की सुधार की गुंजाइश होगी, कोशिश होगी कि अपने जो हमारे व्यूअर हैं उनकी बातों को आत्मसात करते हुए आगे